आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि सरल रीति से 9th और 10th क्लास में 9वीं और 10वीं कक्षा में सरल रीति से कैसे जो है हम एग्ज़ाम को परीक्षा को पास कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो है लगभग आप सभी ने 9वीं 10वीं कक्षा के छात्रों ने ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से पूरा सब्जेक्ट जो है कवर कर लिया होगा। जितना भी पाठ्यक्रम है उसको कवर कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा। अब आगे ये होता है कि हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद अब समस्या आती है कि पेपर की दृष्टि से यानी कि परीक्षा की दृष्टि से कैसे तैयारी की जाए और कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है प्राप्त किए जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो को बनाया गया है और आगे भी इस प्रकार की वीडियो जो है कंटिन्यू बनाने की कोशिश करूंगा कि लगातार हम इस प्रकार की वीडियो के माध्यम से जो है अपने ज्ञान को भी बढ़ाते चले और परीक्षा में कैसे सफल हुआ जाए या लगभग 80-90 अंक कैसे प्राप्त किए जाए, इन वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं और वो भी सरल रीति से। इसमें भी कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मैसेज भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं समय। जैसा कि आपको पता है कि 10वीं कक्षा में एक प्रश्न आता है समय के बारे में और वो 4 नंबर का होता है। तो इसमें हम पूरे 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और कहीं से भी आ जाए समय, उसमें हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें जो है याद करनी पड़ेगी और चीज़ें कौन कौन सी है वो देखिए। या तो आपको घड़ी बना के वहाँ पे आएगी या समय पूछा जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या क्या याद करना है वो देख लीजिए। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक होता है, तो एक याद करना है आपने। दुई, इसके लिए आपने ये गणना जो है याद कर लेनी है सिर्फ समय की दृष्टि से। त्रि, चतुर, पंच और 4 से आगे जो चतुर है आपको पता ही है, 4 तक जो है डिफरेंस रहता है संख्या में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बाकी 4 के आगे 5, 6, 7 ये जब हम संख्या करेंगे उसमें भी हमारे लिए लाभ रहेगा कि उसके आगे जो है यही रहेगी, चाहे पुल्लिंग आए, स्त्रीलिंग आए, नपुंसकलिंग आए। तो पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। एक तो हमें ये चीज याद करनी है, 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश। ये चीजें हमारे याद करनी पड़ेगी। और क्या है कि एक तो हमारे याद करना पड़ेगा कि वादनम। तो वादनम का अर्थ होता है बजे, जहां पे लिखा हो 1 बजे, 2 बजे, ठीक है। तो उसके लिए वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं हम। दूसरा आ जाएगा आपका सपाद। सपाद का मतलब हो जाता है सवा, जैसे 2:15 बजे हैं तो सपाद द्विवादनम। तीसरा जो आपने याद करना है वो होगा सार्ध। सार्ध का मतलब होता है आधा। तो इसमें हो जाएगा जैसे 3:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, साढ़े। और चौथा आ जाएगा आपका पादोन। पादोन का मतलब हो जाता है पौने, जिसको हम पौने कहते हैं। तो संख्या के लिए बस जिसने ये 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश यानी कि 12 तक ये गिनती याद कर ली है और वादनम, सपाद, सार्ध और पादोन ये चीजें याद कर ली है, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16 शब्द जिसने याद कर लिए हैं वो आराम से 4 नंबर जो है अर्जित कर सकता है आराम से, क्योंकि समय देखना तो सभी को आता ही। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि मान लो इस तरह जो है आया है, तो हमें पता लग रहा है कि इस टाइम जो है
छोटी सुई 3 पे है, बड़ी 12 पे है। इसका मतलब है कि समय क्या हुआ है, 3 बजे हैं। तो हमने तीन के लिए क्या कहते हैं, त्रि हमने यहाँ से उठा लिया, और बजे को क्या कहते हैं, वादनम। अब आपके पास यदि ऐसे आया 3 और ये पूछा गया आपको समय के लिए, तो आप लिख सकते हैं त्रि, और बजे को हम क्या कहते हैं, वादनम। तो आपका आराम से सही हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद कुछ आपको घड़ी के माध्यम से भी बता दिया जाए, क्योंकि आपको समय इसी से पूछा जाएगा, या तो उतने बजे होंगे टाइम, या 3:15, 4:15, या 7:30, या 7:45। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हमें 7:45 दिए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 7:45। अब हम क्या कर रहे हैं, पादोन, पादोन का मतलब पौने। जहां पे भी 45 ये संख्या आएगी, वहां पे हमने क्या करना है, 7 से अगली वाले शब्द को ले लेना। जैसे 7 के बाद 8 आ गया। अब आपके पास दिया है क्या, पादोन सप्तवादनम। इस तरह से जो है घड़ी की सुइयां होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी सुई जो है वो 9 के ऊपर है, छोटी जो है 7 और 8 के बीच में। इसका मतलब है कि 7:45 हुए हैं, 7:45 हुए हैं, तो इसका मतलब है 7:45 हुए हैं। तो 7:45 को क्या करना है, पादोन। अब यहाँ पे सप्त नहीं आएगा, अष्ट और वादनम, बजे को वादनम। तो अब देखिए घड़ी के माध्यम से देखते हैं। जैसे समय आपके पास मान लो ये आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजे हैं, तो 8 को कहते हैं अष्ट और बजे को वादनम। फिर से अभ्यास करते हैं। मान लो इस तरह से अगर घड़ी की सुई हो, तो 5 बजे, तो पंच, और इसको बजे को कहते हैं वादनम। इस तरह से घड़ी की सुई हो, तो 2 को कहते हैं द्वि, और वादनम 2 बजे हैं। 1 बजे हो तो 1 वादनम। ये तो हमने बजे की बात कर ली। या अगर ऐसे सुई हो तो द्वादश वादनम। अगर घड़ी की सुई ऐसे हो, इसका मतलब है कि 11 बजे हैं, तो एकादश वादनम। अब शुरू करते हैं कि सवा। अब मान लो ऐसे सुई हो कि 11:15 हुए हैं, तो 11:15 का मतलब है कि 11:15 हुए हैं। तो क्या करेंगे हम, सवा। सवा के लिए क्या शब्द है हमारे पास, सवा के लिए सपाद। तो सपाद और 11 एकादश वादनम, सपाद एकादश वादनम। अब यहीं पे अगर हमारे पास ऐसे घड़ी की सुई हो, तो 2 सपाद द्विवादनम। इस तरह हो तो पहले सपाद का ही कर लेते हैं। इस तरह घड़ी की सुई हो तो 7:15 सपाद सप्तवादनम। इस तरह से हो तो सपाद दशवादनम। इस तरह से हो तो सपाद द्वादशवादनम। अब सार्ध के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब चलते हैं, अब कितना हुआ, 2:30 बजे इस टाइम, 2:30, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 2:30, अर्थात सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। घड़ी की सुई ऐसे हो तो सार्ध त्रिवादनम। ऐसे घड़ी की सुई हो तो सार्ध चतुर्वादनम। ऐसे घड़ी की सुई हो सार्ध पंचवादनम। ऐसे घड़ी की सुई हो सार्ध षट्वादनम। ऐसे घड़ी की सुई हो तो सार्ध दशवादनम, क्योंकि 10:30 हुए हैं, तो सार्ध दशवादनम। इस तरह से घड़ी की सुई हो सार्ध एकादशवादनम। और अगर सीधी घड़ी की सुई हो ऐसे, तो सार्ध द्वादश वादनम। अब करते हैं 45 मिनट की बात। इसमें बहुत ही ध्यान रखना है, जब 45 मिनट की बात हो। अब 12:45 हुए हैं, तो हम इसको बोलेंगे 12:45 का मतलब है कि 1 बजने को 15 मिनट शेष है। तो वही करेंगे हम, 12:45 अर्थात पादोन 1 वादनम। अब 2:45 हुए हैं, तो हम क्या करेंगे,
2:45 यानी कि 3 बजने वाले हैं। 2:45 का मतलब 3 बजने वाले हैं। तो पादोन त्रिवादनम। अब 3:45 हुए हैं तो पादोन चतुर्वादनम यानी कि 4 बजने को 15 मिनट है। अब 4:45 हुए हैं तो पादोन पंचवादनम। इसी प्रकार यदि आपके पास टाइम है कि 10:45 हुए हैं, 10:45 हुए हैं, तो इसका मतलब है पादोन एकादश वादनम। तो ये तो हमने अभ्यास कर लिया। अब फिर से इस पे भी अभ्यास कर लेते हैं कुछ 2-4 शब्द। जैसे आपके पास दिया है 11, तो इसको क्या कहेंगे? 11 को कहते हैं एकादश और बजे को कहते हैं वादनम, कि 11 बजे। अब मान लो आपके पास दिया है 11:15, तो 15 का मतलब है सपाद। 15 का मतलब है सपाद एकादश वादनम, एकादश वादनम। उसके बाद आपके पास दिया है मान लो 9:30, तो 30 मिनट जहां भी आएगा वहां सार्ध लिखेंगे। आगे कौन सा है? 9। 9 को कहते हैं नव और बजे को कहते हैं वादनम, तो सार्ध नव वादनम। आपके पास दिया है 4:45, तो इसका मतलब है जहां भी 45 आएगा वहां हमने क्या लिखना है? पादोन। ये बस ये ध्यान रखना, जहां पे 45 आएगा वहां पादोन लिखना है और एक अंक आगे बढ़ जाना है। जहां पे 30 आएगा वहां सार्ध लिखना है, जहां पे 15 आएगा वहां स्पाद लिखना है, जहां पे 0 आएगा वहां वादनम लिखना है केवल। तो पादोन, 4 के आगे कौन सा अंक आता है? 5, तो पंच वादनम। इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।